मीनाक्षी, सबसे पहले आज सुबह तड़के जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ है उसकी बात करेंगे, क्योंकि औरंगाबाद से छत्तीसगढ़ अपने घर लौट रहे 16 मजदूरों की मालगाड़ी की चपेट में आने से जान चली गई। हादसा औरंगाबाद जालना रेलवे लाइन का है। सुबह 6:30 बजे यह हादसा हुआ। मरने वालों में मजदूरों के बच्चे भी शामिल हैं। प्रशासन के मुताबिक ये मजदूर छत्तीसगढ़ लौट रहे थे और रात में पटरी के पास सो गए। मालगाड़ी ने तेज रफ्तार में उन्हें कुचल दिया। इधर प्रधानमंत्री ने हादसे पर शोक जताया है और रेल मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। तो राहुल गांधी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण में जुटने वाले मजदूरों के प्रति जो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी सरकार ने वो नहीं निभाई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आज सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। आपको बता दें कि औरंगाबाद से 25 किलोमीटर दूरी पर सताना गांव है, जहां पर एक मालगाड़ी ने तकरीबन 16 लोगों को रौंद दिया है। जो 16 लोग थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि हम फिलहाल उसी रेलवे पटरी पर मौजूद है जहां पर 16 लोगों की जान गई है। पुलिस जराये के मुताबिक जानकारी मिली है कि टोटल 19 लोग जालना से भुसावल जाने के लिए इसी रेलवे ट्रैक से जा रहे थे। देर रात ये लोग थक गए थे, जिसकी वजह से ये लोग इसी रेलवे पटरी पर 16 लोग सो गए थे। उनकी नींद लगने के बाद आज सुबह यहाँ से एक मालगाड़ी गुजर रही थी। मालगाड़ी ने तकरीबन 16 लोगों को रौंद दिया है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक पर ये जो मजदूर है, इनके मोबाइल कवर, इनके जो पार्ट्स है वो भी यहाँ पर कट गए थे और फिलहाल ये रेलवे ट्रैक पर खून नजर आ रहा है। अब देखना ये है कि जो 4 मजदूर बचे हैं उन्हें औरंगाबाद के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसरार चिश्ती, आज तक, औरंगाबाद। कोरोना संकट की सबसे ज्यादा मार उन मजदूरों पर पड़ी है जिनकी रोजी रोटी चली गई, जिनके घर के चूल्हे पर संकट आ गया। देश भर से मजदूरों के पलायन की तस्वीरें आप देखते रहे हैं, लेकिन त्रासदी की मजबूरी कैसे एक हादसे की शक्ल में सामने आई, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये दिखाई दिया, जहां पर मालगाड़ी की चपेट में आकर 16 मजदूरों की मौत हो गई। रेल की पटरियों पर छिन्न भिन्न पड़े ये शव लॉकडाउन की एक और दर्दनाक तस्वीर है। ये गरीब मजदूर जिन पटरियों के भरोसे घर वापसी की राह बनने की उम्मीद पाले हुए थे, वही पटरियां जीते जी इनकी कब्र बन गईं। सेहरा देने वाला ये हादसा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ। औरंगाबाद जालना रूट पर करमाड़ स्टेशन से आज सुबह सुबह एक मालगाड़ी गुजरने के बाद पटरियों का मंजर दिल दहलाने वाला था। इस खौफनाक हादसे के पीछे की पूरी कहानी कुछ ऐसी है। मध्य प्रदेश के कुछ मजदूर लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र में फंसे थे। श्रमिक स्पेशल ट्रेन पकड़ने के लिए इन्हें भुसावल पहुंचना था। जालना से करीब 20 मजदूर पटरियों के साथ साथ चलते हुए भुसावल के लिए रवाना हुए। रास्ते में थक जाने पर मजदूर औरंगाबाद के नजदीक पटरियों पर ही सो गए। आज सुबह जब मजदूर गहरी नींद में थे, तभी एक मालगाड़ी इनके ऊपर से गुजर गई। सुबह 5:15 बजे बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से 16 मजदूरों की डेथ हो गई है। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सदमे में है, तो उनसे बाकी सारी चीज़ें वेरीफाई करना और वो कहाँ से आए, कैसे निकले, वो सब करना अभी हमारी प्रोसीजर चालू है। किसी भी मजदूर को पटरी पर धड़धड़ा कर आती हुई ट्रेन के सामने से हटने का मौका ही नहीं मिला और ट्रेन गुजरते ही यहाँ पर मरघट जैसा मंजर दिखाई देने लगा। कम से कम 2 किलोमीटर से पहले हॉर्न बजा रहा था। हॉर्न बजाने के बाद हमने देखा कि ये रेलवे पहली बार इतना कैसे हॉर्न चालू है, तेज हॉर्न। फिर उसके बाद हम रेलवे यहाँ पे आ गए, जोर से ब्रेक मारा, धड़ 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 आवाज आया जोर से। फिर हम अचानक उठ के भागने लगे, भाई रेलवे आज क्यों खड़ रहेगा इतना अर्जेंट में, और इतना आवाज क्या आ गया, क्या गिर गया इसका, ऐसे देखने के आ गए हम यहाँ पे। इसके बाद हम आके देखे यहाँ पे तो रेलवे वाला वो खड़े वाला था, 2-4 उसमें साथी थे, 19 जन साथी जो थे तो बच गए। समझो 3 उसमें से 3 जो बच गए और जो 16 जने थे 15 जगह पे गए और एक जाते जाते अस्पताल में उनकी मौत हो गई। रेल मंत्रालय के मुताबिक मालगाड़ी के ड्राइवर को नजदीक आने पर पटरी पर लेटे लोग दिखाई दिए, लेकिन जब तक वो ब्रेक लगा पाता ट्रेन आगे बढ़ चुकी थी।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आज सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। आपको बता दें कि औरंगाबाद से 25 किलोमीटर दूरी पर सताना गांव है, जहां पर एक मालगाड़ी ने तकरीबन 16 लोगों को रौंद दिया है। जो 16 लोग थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि हम फिलहाल उसी रेलवे पटरी पर मौजूद है जहां पर 16 लोगों की जान गई है। पुलिस जराये के मुताबिक जानकारी मिली है कि टोटल 19 लोग जालना से भुसावल जाने के लिए इसी रेलवे ट्रैक से जा रहे थे। देर रात ये लोग थक गए थे, जिसकी वजह से ये लोग इसी रेलवे पटरी पर 16 लोग सो गए थे। उनकी नींद लगने के बाद आज सुबह यहाँ से एक मालगाड़ी गुजर रही थी। मालगाड़ी ने तकरीबन 16 लोगों को रौंद दिया है। हादसे में मजदूरों और कुछ बच्चों समेत 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इन्हें औरंगाबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। औरंगाबाद से इशरार के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना से जुड़े आंकड़ों की बात करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के कुल 3,390 मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन पहले रिकॉर्ड 3,900 नए मामले का था। कोरोना की तेज होती रफ्तार से ये आशंका भी मजबूत हो रही है कि आने वाले महीनों में संक्रमण और फैलेगा। एम्स के डायरेक्टर ने भी यही संकेत दिए। केसेस आस्ता आस्ता जो बढ़ रहे हैं, उसके लिए जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि समवेयर अराउंड जून एकदम केसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे और उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान के डायरेक्टर का यह दावा चौंकाने वाला भी है और डराने वाला भी। कहां तो पूरे हिंदुस्तान को 40 दिनों से लॉकडाउन में जकड़कर कोरोना पर काबू पाने की कोशिश की थी, और कहां ये खौफ की महामारी का चरम अभी बाकी है। बात कड़वी भले ही लगे, लेकिन हाल के दिनों के आंकड़े भी इशारा इसी ओर कर रहे हैं। अभी तक देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 56,342 है, जबकि 24 घंटे पहले ये आंकड़ा 52,952 था। यानी 24 घंटे में देश में 3,390 मामले बढ़ गए। इससे पहले 6 मई को कुल केस थे 49,391, यानी 48 घंटों में देश भर में 6,951 मामले बढ़ गए। तो ये समझना जरूरी है कि कोरोना के केसेस तो काफी देर तक आएंगे। ये ऐसा नहीं है कि एकदम बीमारी खत्म हो जाएगी। वी विल हैव टू लिव विद कोरोना। केसेस आस्ता आस्ता जो बढ़ रहे हैं, उसके लिए जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि समवेयर अराउंड जून एकदम केसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे और उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से 3 बड़े शहर पूरे देश के लिए टेंशन बने हुए हैं। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद। इन शहरों में बढ़ती कोरोना की रफ्तार भविष्य के बुरे संकेत दे रही है। 3 शहरों के आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली में 24 घंटे में 448 नए मामले सामने आए, मुंबई में 24 घंटे में 680 नए मामले सामने आए, जबकि अहमदाबाद में यह आंकड़ा 275 का है। राजधानी दिल्ली में एक दिन में संक्रमित होने वाले लोगों का ये आंकड़ा सबसे ज्यादा है। दिल्ली सरकार इस आहट को अच्छे से समझ रही है। मैं ये बताऊं, कुछ नंबर जो है आप बेस के ऊपर लीजिए, रेट ऑफ ग्रोथ क्या है। कल का जो बेस था उसके ऊपर जो बनता है वो 8%, 8.5% बनता है। कुछ दिन पहले हमारा 20% का ग्रोथ, उसके बाद फिर कम हुआ, 15 हुआ, 12 हुआ, अब 8%, 7% इसके आसपास चल रहा है। तो इसको ये कहना कि एब्सोल्यूट नंबर में अगर जाएंगे तो आज की डेट में जो नंबर है वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा दिखेंगे। मुंबई का हाल यह है कि जिस आर्थर रोड जेल में किसी के बिना इजाजत एंट्री मुमकिन नहीं, लेकिन वहां भी कोरोना वायरस ने दबे पांव घुसपैठ कर ली है। आर्थर रोड जेल में अब तक 77 कैदी के साथ साथ 26 जेल कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जेल प्रशासन में जबरदस्त हड़कंप है। उस जेल के सभी कैदियों की और वहां पे तैनात सभी पुलिस लोगों की वहां पे मेडिकल जांच करवाई गई। उनके आगे के इलाज के लिए उनको सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में भर्ती करने की प्रक्रिया चालू हो गई। उधर गुजरात में अहमदाबाद के साथ साथ सूरत और वडोदरा में भी कोरोना ग्राफ ने रफ्तार पकड़ ली है। 24 घंटे में सूरत में 45 और वडोदरा में 19 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली से चिराग गोठी और पंकज जैन के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक।
कई कोरोना मरीज ऐसे हैं जो सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ ड्रामा दिल्ली के कनॉट प्लेस में कल देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक ये संक्रमित दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल से भाग निकला था। जब उसे पकड़कर लाया गया तो एम्बुलेंस से उतरते ही भागने की कोशिश की। अस्पताल कर्मियों से बचने के लिए वो एम्बुलेंस के नीचे जा पहुंचा और फिर उसे निकालने में कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। लेकिन ये अपने आप में जिम्मेदार रवैया नहीं। और देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में ये घटना सामने आई है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।